आर्टिकल 6 पे आज सुबह से लेके अब तक इतनी न्यूज़ चल चुकी है कि मुझे लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई कि भी आर्टिकल 6 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है और इसके क्या ऐसी सज़ाएं हैं, इसके ऊपर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके ऊपर क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं लोगों के जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। खुसूसन आज के जो एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अताउल्लाह तारिक साहब ने। मेरा नाम है यासिर सईद, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हुआ कुछ यूँ कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत बराए नशरियात अताउल्लाह तारिक ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं। अब इसका फ़ैसला किसने करना है? क्या सुप्रीम कोर्ट बैन करेगी, क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? ये तो फैसला एट द एंड में अगर देखा जाए तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। इवेंचुअली इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट बल्कि सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ये फैसला करने का इख्तियार है कि कौन सी पार्टी को बैन करना है, किसको नहीं करना, और इवेंचुअली मुल्क के जितने भी बड़े फैसले हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। इसको अगर डिटेल में देखा जाए तो आइए पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 6 है क्या और उसके बाद जानते हैं कि इसका रद्देमल अब आगे क्या होगा। आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की एक शिक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी फ़र्द, कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी ऐसा ग्रोह जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करता हुआ पकड़ा गया, उसको या तो उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और अगर आप पे वो साबित हो जाता है, या तो आपको उम्र कैद होगी या आपको सज़ाए मौत होगी। एक ये ट्रीज़न का केस होता है। अब आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है कि पीटीआई को बैन किया जाए। ये फ़ैसला तो वैसे गवर्नमेंट ने किया है लेकिन इवेंचुअली ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि क्या पीटीआई को बैन करना है या नहीं करना। अब आइए फर्दर जानते हैं कि इससे पहले हिस्टोरिकली क्या होता रहा और कब कब इस तरह के शिकों के ऊपर अमल दरामद होता रहा। क्या ये अपनी नौइयत का पहला केस है या इससे पहले भी कुछ इस तरह का हो चुका है? आइए थोड़ा सा माजी में जाके देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके ऊपर पहले किस तरह की पाबंदी लगी जा चुकी है। अगर हम हिस्टोरिकली जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी थी जिसके ऊपर सबसे पहले इस तरह का केस हुआ। इन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने रावलपिंडी साजिश केस में मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम किया, जो कि एक ट्रीज़न की बात आती है। ये भी ख्याल रहा है कि इससे 3 साल कबल कुछ लेफ्ट विंग पार्टीज़ और उस वक्त के फ़ौजी अफसरान पे भी इस तरह के मुकदमे चले जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ अनासर के ऊपर वो बात करते थे और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम किए। 2022 अगस्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला जारी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़ॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ़ॉरेन फंडिंग केस जो कि अमूमन एक इलीगल केस कराया जाता है, उसके ऊपर इस पार्टी पे बैन लग गया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 की बेसिस पे हुकूमत ने इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए एक डिक्लेरेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा करवाया। लेकिन वो दिन और आज का दिन अब तक वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। हमने हिस्ट्री तो जान ली, आइए आज के इस डिसीजन के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस लेते हैं। आर्टिकल 6 के ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दायर कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ आप डायरेक्ट नहीं हो सकते। आपको पहले वफाकी हुकूमत में जाना पड़ता है, अपना वहाँ पे केस जमा करवाना पड़ता है और वफाकी हुकूमत आगे केस जमा करवाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर फैसला जारी करती है। कभी भी वफाकी हुकूमत डायरेक्ट फैसला नहीं जारी कर सकती कि किस पार्टी को बैन किया जाए और किसको नहीं। उसका सिर्फ केस बना के सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है और इवेंचुअली आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के पास आफ्टर हियरिंग ऑल द एविडेंसेस ऑफ बोथ पार्टीज़ फिर वो दलाइल सुन के अपना फैसला जारी करती है कि आगे क्या होगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सिर्फ केस सबमिट करवा सकती है, डायरेक्ट डिसीजंस किसी भी पार्टी को बैन करने का नहीं ले सकती। विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सुनते रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़, आपको फर्दर अपडेट्स देते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर होती है बात। दिस इज़ मी यासिर सईद साइनिंग ऑफ एक न्यूज़ डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।